आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। इसमें मौजूद हूँ मैं जय गुरुदेव आश्रम जिला भरतपुर राजस्थान से। आज दिनांक 9 जुलाई 2023 को सामने देखिए आप हमारे गुरु प्रेमी भाई जो सेवादार यहाँ पे मुर्डियाँ पहले गढ़ चुकी हैं। तार कसी आज हो रही है, तो कुछ क्षणों बाद यहाँ पे जालियाँ बिछेंगी और अभी यहाँ पे सत्संग होने भी जा रहा है। आप देखते रहें जय गुरुदेव चैनल। यदि आप पहली बार देख लो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल भी दबाएं। चैनल का नाम ना भूलें, जय गुरुदेव चैनल। मैं आपके लिए चलता हूं आश्रम की ओर, जिसका निर्माण इसी सत्र में 9 मार्च के बाद ये स्थान अपने कब्जे में 9 मार्च को आ चुका है, 3 मार्च को। जब से हमको मालिक ने अपने धाम से बंद कर दो यहाँ भेजा, तब से हम अपने धाम में नहीं पहुँच सके। अगर पहुँचे हुए होते तो आज हम यहाँ बैठे हुए नहीं होते। यहाँ जो इस त्रिलोकी का मालिक है, जो मृत्युलोक का मालिक है, उसने बड़ी तपस्या करके उस मालिक से इन जीवों को मांगा, इन रूहों को मांगा और आकर के अपना विधान बना करके उनको यहाँ फंसा लिया। यहाँ का विधान ये है कि जैसा आप कर्म करेंगे उस कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। जो कर्म कर्जा यहाँ के ईश्वर ने दिया है, जब तक आप उस कर्म कर्जा को नहीं चुकाएंगे तब तक आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं। और इस कर्म के कर्जे को चुकाने के लिए उन्होंने 84 लाख योनियों का एक जेल खाना बना दिया और उसी जेल खाने में जीव को डाल दिया, यानी हमें डाल दिया। अब इस जेल खाने से निकलने के लिए एक ही रास्ता, वो रास्ता है मनुष्य के शरीर में आना, मानव देह पाना। यानी 84 लाख योनियों में आप और किसी भी योनि में उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते सिवाय मनुष्य की योनि के। तो उस मालिक ने देखा कि मेरे जीव फंस गए, तो हमें रास्ता देने के लिए वो मालिक खुद हमारे अपने धाम से चलकर, उस सतलोक से चल कर के
यहाँ आते हैं इसी मानव रूप में आते हैं, क्योंकि मनुष्य को अगर सिखाना है, समझाना है, तो मनुष्य के रूप में ही आना पड़ेगा। वो मनुष्य के रूप में आते हैं। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन हम उन बातों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि परमात्मा के बीच में और हमारे बीच में जो रुकावट है, वो रुकावट है केवल मन की। अब मन क्या है? मन उस काल भगवान का एजेंट है। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप भक्ति करें और उस अपने लोक को जाएं, तो मन की रुकावट है। वैसे परमात्मा हर एक जीव के हृदय में रहता है, कहीं नहीं है, बाहर कहीं नहीं है। हम उस परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर भी तीन चीज़ों में ढूंढ रहे हैं। एक पानी में ढूंढ रहे हैं, एक किताबों में ढूंढ रहे हैं, और एक पत्थरों में ढूंढ रहे हैं। पानी का मतलब हम तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों में जाएंगे, स्नान करेंगे। अब वहाँ जाते तो अपना मैल धोने के लिए हैं, लेकिन मन के मैल को तो धो नहीं पाते हैं, और ऊपर से मन के ऊपर और ज़्यादा मैल लाद करके यहाँ आ जाते हैं। क्योंकि कई बार गिरिराज महाराज की परिक्रमा देने का मौका लगा, अकेले अकेले भी, टोलियों में भी, और आप लोग भी गए होंगे। बाबा से नहीं मिले तब से पहले तो गए ही होंगे। तो वहाँ क्या देखते हो आप कि जहाँ से परिक्रमा शुरू करते हैं, वहाँ से बातें शुरू करते हैं अपने गांव की या अपने पड़ोसियों की या अपने घर की, यानी यहाँ जो संसार में जो कुछ हो रहा है वो सारी बातें आपको परिक्रमा में याद आ जाती हैं। वैसे याद आती नहीं है, लेकिन वहाँ याद आ जाती है। वहाँ और कोई काम ही नहीं है। अगर माता बहनों को देखो तो उनके पास में बस सास है तो अपनी बहू की बातों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगी। अगर बहुओं का टोल चल रहा है तो उन्होंने अपनी सास के अलावा और दूसरी बात नहीं मिलेगी। ऐसे ही आदमियों के पास देखो तो बस आजकल तो बहुत आसान तरीका हो गया है परिक्रमा देने का, पता भी नहीं चलता है। बस राजनीतिक चर्चा छेड़ दो, कांग्रेस अच्छी कि बीजेपी अच्छी, कौन सा नेता अच्छा, इसने कोई काम नहीं किया, उसने कोई काम नहीं किया। 7 कोस 21 किलोमीटर ऐसे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। अब आप बताइए, आप ढूंढने तो गए थे परमात्मा को, और आप क्या लाद के लाए? क्या लाद के लाए? ऐसे ही आप नहाने जाते हैं तीर्थों में, वहाँ भी यही सिस्टम, क्योंकि गाड़ियों में जाना पड़ता है, गाड़ियों में वही बात। नहाते समय थोड़ी बहुत देर पूजा पाठ करते हैं तो पंडाओं के चक्कर में आ जाते हैं। तो कहने का मतलब, जब तक हम अपने मन को नहीं सुधारेंगे, जब तक हमारा काम बनने वाला नहीं है। परमात्मा के और बीच में, हमारे जो बीच में जो रुकावट है वो मन की रुकावट है। इसलिए बताया है कि भैया अब हम बाबा की शरण में आ गए, सच्चे बाबा की शरण में आ गए, सच्चे सतगुरु की शरण में आ गए, तो अभी हमें अपने मन को समझाना चाहिए। अरे मन तज दे चाल कुचाल, अरे मन तज दे चाल कुचाल, अब तू शरण गुरु की आया। अब मन के अंदर कौन कौन सी चाल ऐसी हैं जो कुचाल हैं? मन के अंदर कौन सी चाल ऐसी हैं जो कुचाल हैं? अब इसको जानने के लिए ना तो आपको किताब पढ़ने की जरूरत, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपने मन को खुद देखो तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा मन
चाल चल रहा है कि कुचाल चल रहा है। दूसरे के बताने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप पता चल जाएगा। ये तो हमेशा कुचाल ही चलता है, चाल तो चलता ही नहीं। कुचाल क्या चलता है? सबसे पहली कुचाल तो यह है कि इस संसार को, जो संसार बिल्कुल झूठा है, यहां पर माया की छाया का राज है। माया का भी राज नहीं है, माया की छाया का राज है। अब बताओ, छाया उल्टी होती है कि सीधी होती है? आपने अपनी छाया तो देखी होगी, छाया हमेशा उल्टी होती है। आप शीशे में अपना चेहरा देखो, प्रतिबिंब देखो, तो वो चेहरा कैसा दिखाई देगा? सीधा, लेकिन है कैसा वो? उल्टा। तो वैसे ही यहाँ का जो सब कुछ है वो सीधा नहीं है, उल्टा है, लेकिन दिखाई कैसे दे रहा है कि ये सीधा है। इसके बिना हमारा गुजारा, इस संसार के बिना हमारा गुजारा नहीं होगा। अगर किसी से बोलो कि भाई सत्संग में आ जाया करो, सत्संग में अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, तो पहला पॉइंट तो उसके दिमाग में ये आता है कि सत्संग में तो आ जाएंगे, पर बच्चा ने का खवाएंगे, तो पे तो कुछ काम ना है। सरकार पेंशन दे रही है, जब बात आ रही है, पेंशन नहीं देती तो पता चलता। हमारा विश्वास वहीं जाकर के खत्म हो जाता है। और बिना श्रद्धा और विश्वास के आप परमात्मा की तरफ एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा। और हम सोचे समझे बैठे हैं कि ये बनाया तो परमात्मा, वैसे कहने को तो सब परमात्मा की ही मर्जी है, परमात्मा की रचना है, सब कुछ परमात्मा ने बनाया है। और अभी आपको कहो कि सत्संग में आ जाया करो तो इन बच्चों को कौन खवावेगो? तो फिर कहाँ गई संसार, वो परमात्मा की रचना कहाँ चली गई? थोड़ी सी देर में परमात्मा की रचना को आप खत्म कर देते हो। ये किसकी कारगुजारी है? किसकी है ये? हाथ पांव की? हाथ पांव की नहीं है, ये किसकी है? हमारे मन की है। हम चाहते हैं कि हमको जो आसान रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता जिसको बोलते हैं, शॉर्टकट रास्ता मिलना चाहिए। घूम फिर के चलेंगे तो देर हो जाएगी। भाई रास्ता तो आपको गुरु ने बताया कि आपको घूम फिर के जाना है, उसी में आपका फायदा है। लेकिन आप देखते हैं नहीं, मुझे तो शॉर्टकट जाना है, इसी में फायदा है। तो ये सब झूठी चीजें हैं। अब झूठी चीज क्या है? जैसे हमारे इस शरीर की ऊपर वाली चमड़ी को अगर हटा दिया जाए, बहुत दर्द होगा हटाने पर तो, पर आप मन में कल्पना करो कि इसको हटा दिया जाए, तो क्या ये सुंदर दिखाई देगी? इसमें सुंदरता है क्या? चमड़ी को हटा दो, सुंदरता है? और क्या इसमें से खुशबू आएगी? अरे इसके एक रोम रोम से बदबू आ रही है। अभी पसीना आ गए, आपको खुद को ही बदबू आना शुरू हो जाएगी अपने शरीर में। और हम इस शरीर को क्या समझे बैठे हैं? बहुत ही पवित्र शरीर है, मल मल के इसको नहाते हैं। आजकल तो दुनिया भर के प्रसाधन चल गए हैं, फेस वॉश और क्रीम, दूसरी तरह की जो मॉइस्चरिंग वगैरह है, जो नमी लाती है, या फेस क्रीम या शैम्पू, साबुन, कितना ही धो लो, इसकी बदबू खत्म होने वाली नहीं है। तो ये क्या कम अज्ञान है? दूसरा, ये जो संसार का काम आप देख रहे हो, ये परमात्मा की एक बूंद के भी अंश से ये पूरा संसार चला हुआ है। बूंद की एक अंश। बूंद की अंश का मतलब है कहीं अगर आग लग रही हो तो उसमें से जो पतंगा निकल के जाते हैं, पतंगा,
उसको बोलते हैं भूत की अंश, उससे चला हुआ है ये, उसी से तुम्हारा ये शरीर चला हुआ है। और हम लग रहे हैं अपने शरीर को ताकतवर बनाने के लिए। नहीं भाई, अगर मैं खाऊंगा नहीं तो शरीर में ताकत आएगी नहीं। परमात्मा ने हमारे शरीर में मोटे तौर पर अगर हम सोचते हैं तो 3 तरह की शक्तियां हमें दिखाई दे रही हैं। पहली शक्ति है शारीरिक शक्ति, जिसको आप सभी जानते हैं। दूसरी शक्ति है मानसिक शक्ति, और तीसरी शक्ति है आत्मिक शक्ति। शारीरिक शक्ति से लाखों गुना ज्यादा मानसिक शक्ति है, और मानसिक शक्ति से करोड़ों गुना ज्यादा आत्मिक शक्ति है, क्योंकि ये पूरा संसार आत्मा से चल रहा है और हमारा शरीर भी आत्मा से ही चल रहा है। लेकिन हम ध्यान किस पर देते हैं? हम ध्यान देते हैं शरीर की शक्ति को बढ़ाने पर। हमने कभी भी मानसिक शक्ति और आत्मिक शक्ति को बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया है। तो दूसरा अज्ञान यह है कि ये शरीर अनात्म होते हुए भी हम इसको आत्मा समझे बैठे हैं। दूसरा, इस संसार में कभी भी आपको सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि ये पूरा संसार दुखालय है। रचना के तरीकों में बताते हैं कि उस मालिक की रूह को काल भगवान ने जब वो सचखंड से आई तो ब्रह्मांड में ला करके रखा, और ब्रह्मांड में बहुत अनंतों युग बीत गए। उसके बाद उसको अंड में ला के रखा, और अंड में अनंतों युग बीतने के बाद उसको पिंड में ला के रखा है। तो इस पिंड में माया ज्यादा है, कहने का मतलब दुख ज्यादा है और सुख बहुत कम है। यानी आत्मा की शक्ति ना के बराबर है। ये जो सुख हमको दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा थोड़ा आभास होता है आत्मा का, बाकी तो यहाँ दुख ही दुख है, क्योंकि हम अभी तक पिंड में हैं। और जब अंड में जाएंगे तो वहां पर दोनों माया और ब्रह्म बराबर हो जाते हैं, और ब्रह्मांड में ब्रह्म ज्यादा हो जाता है और माया थोड़ी रह जाती है। और सचखंड में माया नाम की कोई चीज नहीं है। तो जो हमारे गुरु महाराज हैं वो यही बताते हैं कि आपको अपने देश में चलना है, सतलोक में चलना है। वहाँ सतलोक में माया नाम की कोई चीज है ही नहीं, दुख कोई है ही नहीं। अब इसके लिए हमें यहाँ की जो मन की जो कुचाल है उनको छोड़ना पड़ेगा। अब मन की कुचाल क्या है? मन की कुचाल ये है कि इस अज्ञान से हमारे अंदर जो पैदा होता है वो अहंकार पैदा होता है। यानी यहाँ जो भी पसारा दिखाई दे रहा है वो सब अहंकार का पसारा है, मैं का पसारा है। पहली कुचाल तो ये है मैं, और मैं को छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। सब मेरा 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 मेरा, वैसे मेरा कुछ है नहीं, पहली कुचाल। दूसरा, इसी की वजह से हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब चीज भरी हुई है। तो हमें सबसे पहले अपने मन को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि मन ही परमात्मा के दर्शन नहीं होने दे रहा है। इस संसार में हमारा मन मोटा हो गया है। मोटी चीज एक और मेरी समझ में आ रही है कि देखो, ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, तो आप अपने मन के ऊपर मन को देख करके आप इसको समझने की कोशिश करना। मैं जो बोल रहा हूं उसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन के ऊपर ध्यान ले जाना कि हमारे मन की
या किसी के भी मन की एक तासीर ये है कि मन हमेशा एक टाइम पर एक ही चीज पर ज़्यादा ध्यान देता है। एक टाइम पर एक ही चीज पर ज़्यादा ध्यान देता है। अब हमारे सामने समस्या क्या है? हमारे सामने समस्या ये है कि हमको तो भैया दोनों चीज चाहिए, एक तो काम चलेगा नहीं। और मन की तासीर ये है कि वो एक पर ही ध्यान देता है। आप सोचो कभी, आप मन किनके द्वारा इस संसार के भोगों को भोग रहा है? मन किनके द्वारा इन संसार के भोगों को भोग रहा है? तो आपको बगैर सोचे समझे ये पता चलेगा कि मन हमारी इंद्रियों के द्वारा इस संसार के भोगों को भोग रहा है। इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंख है। आंख के द्वारा मन पूरे संसार को देख रहा है। अब भाव कैसा पैदा होता है ये इन आंखों में पैदा नहीं हो रहा है। आप संसार को देख रहे हैं, किस भाव से देख रहे हैं? तो ये भाव कहां पैदा हो रहा है? ये भाव कहां पैदा हो रहा है? मन में। मन से भाव पैदा हो रहा है। अब आपने अगर अच्छा भाव मन में पैदा कर लिया तो एक टाइम पे आप अच्छा देखेंगे, अच्छा ही अच्छा दिखाई देगा। और अगर आपने बुरा कर लिया तो बुरा ही बुरा दिखाई देगा। ये नहीं हो सकता कि अच्छा भी देख लें और बुरा भी देख लें, ये नहीं हो सकता। मन हमेशा एक टाइम पे उसकी तासीर ये है कि एक जैसा भोग ही देखेगा। अब इसको ज़्यादा दूर की उदाहरण नहीं, मैं आपको आप अपने सामने जहां आप देख रहे हैं, अपने सामने कोई चीज देखें, कोई दूर चीज देखेंगे आप, और दूर चीज देखने के बाद में अब बीच में मतलब एक अंगूठा खड़ा कर लें। ये अंगूठा खड़ा है और मैं एक सामने मेरे कोई चीज दिखाई दे रही है और एक ये बीच में अंगूठा है। अब आप देखेंगे कि अगर मैं उस चीज पर ध्यान ले जाता हूं जो चीज दूर दिखाई दे रही है, तो मेरा अंगूठा मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है। आप भी करके देख लो। अगर मैं दूर की चीज को देख रहा हूं तो मेरा अंगूठा धुंधला दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर मैं अंगूठे पर ध्यान ले जाता हूं, देखता हूं, तो दूर की चीज धुंधली दिखाई दे रही है। तो ये पक्की बात है कि मन हमेशा एक टाइम पे एक ही चीज को अच्छी तरह से देख सकता है। अब हमारे सामने दो ऑब्जेक्ट, यानी दो चीज है हमारे सामने। एक चीज तो यह है कि परमात्मा, एक तो परमात्मा शक्ति है और दूसरा संसार है। दो है कि नहीं है? अगर आप ध्यान ले जाएंगे परमात्मा की तरफ तो संसार आपको कैसा दिखाई देगा? धुंधला दिखाई देगा। प्रैक्टिकल ये बात है। और अगर आप संसार को अच्छी तरह से देखेंगे तो फिर परमात्मा कैसा दिखाई देगा? धुंधला नहीं, परमात्मा तो दिखाई नहीं देगा। संसार तो फिर का दिख रो है, पर परमात्मा गायब हो जाएगा। आपने देखा होगा जब आप सुमिरन करते हो, माला फेरते हो और नेको ध्यान संसार के किसी काम की तरफ चला जाता है तो 108 माला फिर जाती हैं। जन कब सुमेरु आ जाए तब सुमेरु आवे, जब ने झटका सो लगे, अरे माला तो फिर गई। तुमने कभी देखा कि मन कहाँ जा रहा है? कभी देखा? तो ये बाबा बताते हैं कि तुम्हारे मन को आदत पड़ी हुई है, एक जन्म की नहीं, जन्मांतरों की आदत पड़ी हुई है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बाबा यही तो कहते थे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सुमरन करते हो, तुम्हारा मन जाता है, मन गया, सुमरन पूरा हो गया, आप लगे रहो। कभी कभी आपको पता चलेगा कि अरे मन भाग गया, कभी कभी पता चलेगा मन भाग गया। यानी जब पहली बार बैठोगे तो ज्यादातर 15-20 मिनट के सुमरन में मुश्किल से 5-10 सेकंड मन आपके कब्जे में होगा। बाकी 15 मिनट मन व्यवहार और माला फिर रही है।
लेकिन जैसे जैसे अभ्यास करोगे और मन को देखने की कोशिश करोगे, अभ्यास क्या करना है आपको, अभ्यास मन का फेरने का नहीं करना है। मन के है ना माला में, उनको फेरने का अभ्यास नहीं करना है। अभ्यास करना है इस मन का कि ये कहाँ भाग रहा है। तो आप धीरे धीरे पता चलेगा, अरे हाँ मन भाग रहा है, अच्छा मन भाग रहा है। जितनी देर में तुम सोचोगे कि मन भाग रहा है, उतनी देर में तो 10 मन के निकल जाएंगे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, मन भाग गयो, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, भाग रहा है। तो बार बार मन जाता है, उसको पकड़ के लाओ, मन जाता है पकड़ के लाओ। एक टाइम ऐसा आएगा कि मन आपका उस माला के साथ खड़ा होना शुरू कर देगा। मन उस मनके के साथ खड़ा हो जाएगा, निश्चित बात है। अब ये बहुत जल्दी हो जाए या बहुत लेट हो, या ये जन्म ऐसे ही चला जाए, ये इनकी कृपा के ऊपर निर्भर है और हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर है। असली तो इनकी कृपा के ऊपर निर्भर है। और ये कृपा तब करेंगे कि अरे मन तज दे चाल को चाल। ये कब करेंगे कृपा? ये आप ये सोचें कि मन तो तू तो चाल चलतो रहे, जो या चाल पे चल लो है, और बाबा भाई तू मुझे संभालतो रहे। तो भैया देखो, ऐसे तो धोखा दो मत, ऐसे तो धोखा देने से कोई फायदा नहीं है। तो पहले आपको अपने मन की जो कुचाल हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। अब आप ही देख रहे हो कि कितना हम पाप कमाते हैं, कितना। बाकी तो सब भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि में जो आप कर्म करते हैं, इसी में पाप और पुण्य लगते हैं। तो पुण्य से भी कर्म बनते हैं और पाप से भी कर्म बनते हैं। पुण्य का मतलब आप अच्छे लोकों में चले जाएंगे, और जब आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे फिर वापस आपको यहीं आना पड़ेगा। यानी पुण्य भी 84 के चक्कर में है। उद्धव जी और कृष्ण भगवान जा रहे थे, रास्ते में एक कीड़ा जा रहा था। तो कृष्ण भगवान उद्धव जी से बोले कि देखो उद्धव जी, ये जो कीड़ा है ये कई बार ब्रह्मा बन चुका है, कई बार, एक बार नहीं कई बार ब्रह्मा बन चुका है, और अब किस योनि में घूम रहा है? कीड़े की योनि में। तो क्या हम कीड़े मकोड़े नहीं बने होंगे? कितने युग, कितने कल्प बीत गए, कोई गिनती है? गिनतियां बताता है कोई, जैसे श्रीमद् भागवत की कथा होती है तो आपको गिनती बताते हैं व्यास पीठ से कि कलयुग 4,32,000 वर्ष, द्वापर 8,64,000 वर्ष, त्रेता 12,96,000 वर्ष, और सतयुग 17,28,000 वर्ष। और हम इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। अरे क्या फायदा है व्यास का बताने का इसको? मतलब हमने याद कर लिया तो हम ज्ञानी हो गए। अगर हमने याद कर लिया कि कलयुग, जैसे कहने लगे कलयुग 4,32,000 वर्ष, द्वापर कितना है? 8,64,000 वर्ष, तो हम ज्ञानी हो गए। कभी सोचा क्यों बता रहा है वो इसलिए बता रहा है कि एक 84 लाख योनियों का चक्कर काटने में कई कल्प बीत जाते हैं, तब जाकर के इस मनुष्य जन्म का, मनुष्य योनि का नंबर पड़ता है, मनुष्य शरीर प्राप्त करने का नंबर पड़ता है। और हम सोच रहे हैं कि मनुष्य शरीर तो हमारी और हमारे बाप की, मरने के पीछे मुझे तो मनुष्य ही बनना है। कौन की हिम्मत है मुझे जो मनुष्य से रोक दे? हम क्या सोचते हैं? और खूब खोटे घड़ो, खूब करो, क्योंकि मुझे तो मनुष्य बनना है और कुछ बनना ही ना है। और एक बार नरकों में चले गए। नियम क्या है? एक बार पाप किया, यमदूत आए लेने के लिए,
धर्मराज के सामने आपका पूरा भई खाता किया और धर्मराज ने बोल दिया कि इसको नरक में भेजो, और नरकों की आपने यातना सही। बाबा ने बहुत बार बताया कि नरकों में कितनी यातनाएं मिलती हैं, तो जब सुनते हो तो थोड़ा समझो, मन से समझो कि इतनी यातनाएं, वैसे तो यहाँ भी बहुत सारी यातनाएं हैं, पर नरकों में इससे भी ज़्यादा यातनाएं मिलती हैं। अब जब इससे भी ज़्यादा यातनाएं मिलती हैं नरकों में, तो नरकों की यातनाओं में जब शुद्ध हो जाती है आत्मा, उन पापों को भोग करके शुद्धि तो होती है, शुद्धि तो करता है परमात्मा। जब शुद्ध हो जाती है आत्मा तो फिर नंबर पड़ता है 84 लाख योनियों में जाने का। और 84 लाख योनियों में सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले बनता है घास फूस। घास फूस 30 लाख योनियां, 30 लाख योनियां घास फूस की योनियां हैं। पेड़ पौधे जो दिखाई दे रहे हैं ये 30 लाख योनियां हैं। ये सारी योनियां भुगतने के बाद फिर नंबर पड़ेगा कीड़े मकोड़ों में। कीड़े मकोड़े की योनियां हैं 27 लाख, 27 लाख योनियां कीड़े मकोड़े, दुनिया भर के कीड़े मकोड़े जो पैदा हुए खत्म हो गए, पैदा हुए खत्म हो गए। फिर नंबर पड़ेगा पक्षी, सरीसृप, जो मतलब अंडों से पैदा होते हैं, उनमें नंबर पड़ेगा। फिर ये 14 लाख योनियां। फिर पानी के जीव जो अंडों से पैदा होते हैं 9 लाख योनियां। कितने हो गए? कितने हो गए? 23 और 57 कितने गए? 80 लाख। और 4 लाख योनियां हैं जिनमें यक्ष, किन्नर, भूत, प्रेत, देवता, आदमी, बंदर, जो जेड़ से पैदा होते हैं, पशु। अब आप अंदाजा लगाओ कि इतनी योनियां क्या 2 दिन में निकल जाएंगी? तब कहीं जाकर के मनुष्य का मनुष्य जन्म लेने का नंबर पड़ता है। और ये तो कलयुग में तो जो आप जनसंख्या देख रहे हो, ये तो इनकी मेहरबानी है, संत सतगुरुओं की मेहरबानी है। एक बार हमारे गुरु महाराज बता रहे थे, कि दादा गुरु एक कुइया पर नहाने गए, गुरु महाराज भी गए। गुरु महाराज बाल्टी खींचते और दादा गुरु जो है कुल्ला करते और वापस कुल्ला किस में कर देते? कुआं में कर देते। कुल्ला करते और वापस किस में कर देते? कुएं में। तो गुरु जी बोले अपने दादा गुरु को कि महाराज आप ये क्या कर रहे हो? तो दादा गुरु बोले कि अरे बच्चा, ये मैं तेरे लिए संगत तैयार कर रहा हूँ, ये मैं तेरे लिए संगत तैयार कर रहा हूँ। संगत कैसे तैयार कर रहा हूँ कि जो इस पानी में जीव जंतु कीड़े मकोड़े हैं वो सब क्या बन जाएंगे? आदमी बन जाएंगे, मनुष्य बन जाएंगे। तो वो तो इनकी कृपा है जो हम मनुष्य बने हुए। और अगर 84 लाख योनियों में घूम करके आएंगे तब मनुष्य बनेंगे, तब तो कम नंबर पड़ेगा, पता ही नहीं। तो ये तो कलयुग में इनकी बहुत बड़ी दया है, जो संत सतगुरु बार बार इस जमीन पर आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं और मनुष्यों को चेता रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर हमको मनुष्य जन्म में आ गए हम, तो मनुष्य जन्म का उद्देश्य एक ही है, और वो उद्देश्य ये है कि परमात्मा का नाम लेना, परमात्मा का भजन करना और जल्दी से जल्दी इस लोक को छोड़ करके अपने निज धाम पहुंचना। इसके लिए जरूरत पड़ती है, एक तरीका है, ऐसे बिना तरीके के नहीं जा सकते।
पहला तरीका तो ये है कि आपका रहन सहन बिल्कुल सही होना चाहिए। पहला तरीका आपको करना क्या है, करना ये है कि मनुष्य जन्म लेने के बाद आपको अपना रहन सहन सही करना है। और रहन सहन सही करने के लिए आपको निरंतर ज़रूरत पड़ेगी सत्संग में जाने की। जहाँ सत्संग हो रहे हैं, जहाँ परमात्मा का नाम लिया जा रहा है, वहाँ आप जाओ तो आपको वहाँ अच्छी बातें ही सुनने को मिलेंगी। और जब आपको अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी तो आपका काम है उन अच्छी बातों को सुन करके अपने आप उन बातों को अमल करना, अपने जीवन में ढालना, अपनी रहनी को शुद्ध करना, अपने चरित्र को पवित्र करना। जब आप अपने चरित्र को पवित्र करेंगे तो आप के ऊपर परमात्मा दया करेगा, और दया करेगा तो वो आपको किसी बहुत बड़ी शक्ति के पास में भेजेगा। तो वहाँ जा कर के अगर आपने अपने श्रद्धा और विश्वास को नहीं बढ़ाया तो आप गुरु के पास भी गए। गुरु को किसने पहुँचाया? गुरु को पहुँचाया उस सत्संग ने और आपकी रहनी ने। वैसे तो यहाँ ज़्यादातर क्या बताते हैं, ज़्यादातर ये बताते हैं कि भाई आदमी को गुरु ढूंढना चाहिए, गुरु की खोज करनी चाहिए। पर भाई हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम गुरु की खोज कर लेंगे, गुरु को पहचान लेंगे? वो कहाँ है हमारे अंदर आँखें जो हम गुरु की खोज कर सकें? अरे गुरु की खोज तब होगी जब आपकी रहनी सहनी बिल्कुल सही है, आप नियमित सत्संग में जाते हैं, आपने अपने मन की चाल को सुधार दिया है, काम क्रोध मद लोभ मोह इनको आपने बिल्कुल पतला कर दिया है, आप दीनहीन बनना शुरू हो गए हैं, तब गुरु आपको अपने आप पकड़ लेगा। और जब गुरु पकड़ेगा, जब गुरु आपको पकड़ेगा तो गुरु आपको रास्ता बताएगा। गुरु आपको बताएगा रास्ता कि आपको इस रास्ते पर चलना है। अगर आपको गुरु ने रास्ता बताया और आपने उस रास्ते में मीन मेख निकारी, क्योंकि हमारी आदत है मीन मेख निकारवे की, तब तो फिर काम बनने वाला नहीं है। जो गुरु कह रहा है आपने वो करना है, मन का कहा नहीं करना है। गुरु कहे करो तुम सोई और मन के कहे चलो मत कोई। मन के कहने से नहीं, यानी फिर गुरुमुख बनना है, मनमुख नहीं बनना है। गुरुमुख जब बनेगा जब आप बिल्कुल दीन हो जाओगे, बिल्कुल दीन, आपका अहंकार बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तब आप गुरुमुख बनोगे। गुरुमुख की पहली पहचान क्या है? गुरुमुख की पहली पहचान यह है कि उसके अंदर ममता का प्रादुर्भाव हो जाता है, उसके मन में ममता और दया उमड़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, मैं एक सवाल वैसे ही पूछना चाहता हूँ। माँ में, माता में और जननी में क्या फर्क है? माता में और जननी में क्या फर्क है? या दोनों एक ही हैं? जननी और माता, ये कहीं था हमारे साथ। जननी और माता, जननी तो मतलब माता को पालन करने वाला कोई हो सकता है। भाई जननी और माता में फर्क है, बहुत मोटा फर्क है। मोटा फर्क ये है कि माता वो होती है जिसके दिल में ममता होती है, और जननी वो होती है जिसके दिल में ममता नहीं होती है। ममता अगर दिल में है तो वो माता है। और ममता की पहचान क्या है? ममता की बहुत मोटी पहचान है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। मोटी पहचान ये है कि दो बच्चा लड़ रहे हैं, जिनमें एक बच्चा तुम्हारा है और एक पड़ोस का है। दो बच्चा
लड़ रहे हैं और दोनों बच्चा नीचे गिर गए, तो जो माता होगी वो पहले दूसरे के बच्चे को उठाएगी, उसको झाड़ेगी, उसको पुचकारेगी, फिर अपने बच्चे को उठाएगी। और जो जननी होगी वो पहले अपने बच्चा उठावेगी और बामाओं टेढ़ी नज़र से देखेगी। ये फ़र्क है माता और जननी। तो दिल में जब तक ममता नहीं है, दिल में जब तक दया नहीं है, तब तक आप गुरुमुख नहीं बन सकते। गुरुमुख बनने के लिए दिल के अंदर दीनता जरूरी है, दिल के अंदर ममता जरूरी है। और जब ममता और दीनता आ जाएंगी तो आपके मन की चाल धीरे 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 अपने आप सुधरना शुरू हो जाएगी। तो हमें ज़्यादा जोर देना है अपने मन को सुधारने पर। सेवादार सेवाएं करते हुए तारों को लगा रहे इस समय मौजूद हमारे टाटधारी श्री सुगढ़ सिंह जी लोहासा तहसील नदी जिला भरतपुर राजस्थान से भी इस समय सेवाएं दे रहे हैं अपनी। सामने सत्संग के लिए हमारे ग्रुप में भाई बहन आ चुके हैं और कुछ ही क्षणों में यहाँ पे सत्संग प्रारंभ होने वाला है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। आओ स्वामी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। सामने स्वामी जी की कुटिया जिसमें स्वामी जी स्वयं विराजमान हैं।